हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो आप लोगों को पता है कि मैंने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था पे वीडियो आप लोग को दे दिया था, और जो नोट्स थे वो भी मैंने आप लोग को दे दिया था। और आज मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सड इकोनॉमी पे बात करूँगी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मैंने आप लोग को बताया था कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है वो निजी हाथों में होता है, मतलब उसमें जो मनुष्य होते हैं वो अधिकाधिक लाभ के लिए मतलब व्यक्तिगत अधिकाधिक लाभ के लिए उसमें उस संप्रेषण उसका रखा जाता है। और जो समाजवादी होता है उसमें ये सारे जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं ये सारे समाज के अंडर में आता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था, इन दोनों को मिक्स करके इस कार्यों को किया जाता है। तो हम आज मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानेंगे। मैंने ये भी बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतवर्ष में अभी प्रेजेंट में वही मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाया जा रहा है। तो आज हम इस चीज़ को जानेंगे कि इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखेंगे क्या है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और फिर हम शुरू करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में। तो हम यहाँ देखते हैं कि मैंने लिखा हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का यहाँ पे डेफिनेशन। तो इसमें लिखा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था, सॉरी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र एवं सरकार मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मैंने बताया आप लोग को कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो दोनों मिक्स होते हैं, वो संयुक्त रूप से जुड़ के काम करते हैं। तो यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मैंने यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। बहुत अच्छे से समझाने का मैंने कोशिश किया, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि उत्पादन हो रहा है, ठीक। और मतलब उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जो होता है पूंजीवाद में वो निजी हाथों में होता है, तो वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था हो गया। और जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, केवल सरकार के द्वारा, वो सामाजिक अर्थव्यवस्था होता है। जबकि उत्पादन साधनों पर नियंत्रण सरकार एवं निजी हाथ दोनों पे होता है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों को देख लिया जाए। तो मिश्रित का मतलब हम समझ ही गए कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था इक्वल टू मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, इस अर्थव्यवस्था में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उत्पादन से संबंधित साधनों को सरकार अपने नियंत्रण में रखता है तथा शेष उत्पादन एवं वितरण निजी हाथों में छोड़ देता है। मतलब इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों मिलकर के काम करते हैं। जो सरकार का कार्य होता है, सरकार मतलब साधनों पर नियंत्रण रखता है, परंतु जैसे कुछ उत्पादन होते हैं उनके जो वितरण होता है वो सारी चीज़ें वो निजी हाथों में छोड़ देता है। अब देखते हैं कि यद्यपि निजी क्षेत्रों पर भी नियंत्रण सरकार का ही होता है, निजी क्षेत्रों को उन सभी नीतियों एवं अधिनियमों का पालन करना पड़ता है जो सार्वजनिक उपक्रम के लिए बनाए गए हैं। किंतु कुल मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आदर्श अर्थव्यवस्था है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी आपका हो गया। यहाँ पे आप ये आदर्श अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आदर्श अर्थव्यवस्था है, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट्स बना सकते हैं। मैंने मेन जो टॉपिक है उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है, मेन वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और मैंने कोशिश किया इसको कम से कम शब्दों में लिखने के लिए, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो, मैं समझा भी सकूँ आप लोग को और आप लोग को समझने में भी आसानी हो। फिर हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि की संभावना विद्यमान होती है, क्योंकि यह व्यवस्था पूंजीवादी व समाजवादी दोनों के व्यक्तिगत दोषों से रहित है। भारतवर्ष इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों की संभावना को रखता है, क्योंकि यह पूंजीवाद व समाजवादी दोनों के व्यक्तिगत दोषों से रहित है। अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जहाँ एक ओर अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति के चलते पूंजीपतियों में एकाधिकार की भावना जन्म लेती है। मतलब जो पूंजीपति होते हैं उनमें तो
एकाकी की भावना होती है, वो एक दूसरे से मिलते हैं अपने व्यवसाय को आगे करने के लिए। परंतु वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो श्रमिकों का पूरी तरह से शोषण किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग असंतुष्ट रहते हैं। यह बात इस तथ्य को मतलब यही तथ्य इस बात की पुष्टि करता है। फिर हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन मुख्य मुद्दा है और साथ ही उत्पादन में मुख्य कमी एवं नौकरशाही की निरंकुशता भी समाजवाद अर्थव्यवस्था की बड़ी कमियां हैं। इस समस्या का समाधान मिश्रित अर्थव्यवस्था में हुआ है। अब चौथा देखते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी उपक्रमों का समान योगदान होने के कारण सरकार के भय से जहां निजी उद्यमी अत्याचार की नीति अपनाने से डरते हैं, वहीं निजी उद्यमियों के हस्तक्षेप, दबाव एवं प्रभाव के कारण सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर पाती। तो कुल मिला कर हम देखते हैं कि जो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि केवल पूंजीवाद से ही देश नहीं चल पाएगा और केवल समाजवाद से भी देश नहीं चल पाएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आजकल हर जगहों पे है। पूंजीवाद अमेरिका में इन सब चीज़ों पे पूंजीवाद एक समय बहुत पाया जाता था, लेकिन भारतवर्ष में हमेशा से मिश्रित अर्थव्यवस्था ही रहा है और अभी भी प्रेजेंट में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ अत्यधिक है। अब हमने जान लिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसके अर्थ को हमने देख लिया। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो चीज़ देखेंगे। तो जिसमें मैंने पॉइंट लिख दिया है। पहला पॉइंट है हमारा कि यह व्यवस्था जो है वो मुक्त बाजार और नियोजित अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। दूसरा हम देखते हैं कि इस अवस्था में उत्पादन क्रियाएं व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से तथा सरकार द्वारा चलाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उत्पादन क्रियाएं, सुरक्षा, युद्ध सामग्री निर्माण आदि केवल सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। अब इसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित सामग्री व सेवाओं की मूल्य बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं और सरकार द्वारा उत्पादित सामग्री का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। चौथा हम देखते हैं कि उत्पादन की क्रियाओं की भागीदारी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं वरन जनसाधारण की भलाई होता है। यहाँ पे जो चीज़ प्रोडक्ट होते हैं, जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है उसमें जो भी लाभ होते हैं, बेनिफिट होते हैं, वो केवल सरकार के लिए ही नहीं अपितु जनसाधारण की भलाई के लिए किया जाता है। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखेंगे। तो यहाँ पे तीन इसके स्वरूप है, फॉर्म्स इसके तीन है। तो फॉर्म्स देखते हैं कि इसकी अवधारणा मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र मिलाकर उत्पादन एवं वितरण का कार्य करते हैं। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी एवं निजी क्षेत्र आपस में मिलकर उत्पादन एवं वितरण का कार्य करते हैं, जिसमें पहला है हमारा प्योरली पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्योरली प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है मिक्सड सेक्टर। मतलब विशुद्ध सार्वजनिक उपक्रम, विशुद्ध निजी उपक्रम, मिश्रित क्षेत्र। मतलब यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर में इसे मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे देखते हैं कि विशुद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के उद्योगों में ये होता है कि यहाँ पे जो प्रबंधन तंत्र, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन जो होता है वो सब सरकार अपने हाथों में रखती है। मतलब जो भी चीज़ें निर्माण हो रहा है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है, वो सब सरकार के हाथों में होता है। उत्पादन एवं वितरण का आधार भी सरकार के पास रहता है। लाभ अथवा हानि भी सरकार को ही स्वीकार करने होते हैं। तो ये मतलब जो भी चीज़ें होगा वो सब सिर्फ सरकार पे रहेगा, सरकार उसे जानेगी और सरकार मतलब ये पूंजीवाद। ठीक। अब यहाँ पे हम विशुद्ध निजी उपक्रम की बात करेंगे। तो यहाँ पे निजी मीन सिर्फ निजी हाथों में, मतलब जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, किस तरह से उसका उत्पादन करना है, किस तरह से वितरण करना है, वहाँ पे सिर्फ निजी हाथों में ये चीज़ होगा, यहाँ पे सरकार के हाथों में होगा। और जो मिश्रित क्षेत्र है इसमें सरकार और निजी हाथ ये दोनों आपस में मिलकर कार्य को करेंगे। तो हमने यहाँ पे जाना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के तीन स्वरूप हैं। पहला है प्योरली पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्योरली प्राइवेट सेक्टर, तीसरा है मिक्सड सेक्टर। वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है कि क्या क्या है। यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे प्राइवेट है और यहाँ पे मिक्सड है। तो इसी से क्लियर हो जा रहा है कि इसके डेफिनेशन क्या होंगे, तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो महत्व हैं वो क्या क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के महत्व को हम देखेंगे, जिसमें से पहला हम देखते हैं कि ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था
पूंजी की कमी समस्या का सर्वश्रेष्ठ निदान है। जिसमें मतलब ये होता है कि इसमें अधिकांश राष्ट्रों में तो ऐसा होता है कि पूंजीपतियों के पास में ना तो पूंजीपतियों के पास और ना ही सरकार के पास इतनी पूंजी होती है कि वो या तो नई मतलब नवीन उद्योगों की स्थापना कर सकें या प्राचीन उद्योगों का तकनीकी एवं व्यावसायिक आधार पर नवीनीकरण कर सके। तो दोनों पक्ष आपस में मिलकर उद्योग को स्थापित करते हैं। उनका आयात निर्यात मतलब उसको बेचना बढ़ाना, उसकी प्रोडक्शन कौन सा पैदावार करना है, क्या चीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें वो आपस में मिलकर करते हैं। तो जो पूंजी की कमी की समस्या है वो मतलब आपस में मिल जाने के कारण अच्छा मतलब सही से हो जाता है। दूसरा इसका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की जहाँ अपनी कुछ कमियां हैं वहीं इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करने से जहाँ इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की कमियों से बचा जा सकता है। मतलब इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही होता है ना कि इन दोनों के जो भी कार्य हैं, लाभ है, हानि है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था तैयार होती है। तो इन दोनों की जो कमियां हैं उन दोनों की कमियां एक दूसरे में पूरा करके मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने कार्य को करता रहता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी उपक्रमों में भी सरकार का नियंत्रण स्थापित करना। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी कार्य स्थिति, उत्पादन एवं वितरण का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ता है। यही स्थिति अधिक उत्पादन एवं समान वितरण को प्रोत्साहित करती है। चौथा हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसे उपक्रम जिनमें पूर्ण रूप से अथवा संयुक्त रूप से निजी उद्यमियों का स्वामित्व होता है, तो ये भी इसके इम्पोर्टेंस हो गए। अब हम इसकी कुछ सीमाएं हैं उसके विषय में हम देख लेते हैं। तो इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं जिसमें हम पहला देखेंगे कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों पर नियंत्रण मुख्यतः सरकार का रहता है, अतः सदा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का भय बना रहता है। ये इसकी सीमाएं हैं। इससे क्या होता है कि जो निजी पूंजीपति से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो निवेश में आने से कतराते हैं। यह स्थिति आर्थिक विकास में बाधक बन जाती है। दूसरा है कि दूसरा हम देखते हैं कि दो हाथों में स्वामित्व के कारण विकास संबंधी नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तीसरा हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण कम आ पाते हैं। इसकी तुलना में अवगुण जो है वो अधिक आ जाते हैं। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवाद एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं वो तो कम आते हैं लेकिन उनके अवगुण ज़्यादा आ जाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब देखते हैं कि इस व्यवस्था में सदा एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसमें न तो निजी क्षेत्रों का उचित विकास हो पाता है और न ही सार्वजनिक उपक्रमों का। तो ये भी इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ हानि है, कुछ लाभ है। तो ये प्रोसेस तो हर जगह चलता रहेगा क्योंकि अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई तो उन सब चीज़ों में रहेगी। लेकिन कंपेयर टू ये इसके हम लोग देख लें कंपेयर टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों में कंपेयर करें तो हमें मिक्सड इकोनॉमी में ज़्यादा ही इसकी इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इसके बेनिफिट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने आज ये जाना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसके नीचे कुछ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मैंने उस चीज़ को लिखा नहीं आप लोगों को, मैं सोची कि क्या दूं और ये मैंने ऐसी फ़ोटो मैंने लेके और ये पीडीएफ मैंने डाल दिया। आप लोग इसे चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है ये उतना, ऐसे ही नॉलेज के लिए सही है भाई। किसी कितना वो पढ़े वो तो कम ही है, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन उतना कुछ खास नहीं है ये सारी चीज़ें। पॉइंट अगर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है अपना कि कृषि की प्रधानता एवं कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, जीडीपी वगैरह है इसमें। दूसरा है जनाधिक्य की स्थिति क्या है, मतलब जो भी जनसंख्या है उसकी 2011 में, 1956 में, इन सबों में क्या क्या स्थिति रही है उन सबों के विषय में बात है। फिर तीसरा है हमारा असंतुलित आर्थिक विकास और चौथा
चौथा में हम यहाँ पे देख लेंगे कि अत्यधिक दरिद्रता, इसके विषय में बात हुई है। फिर औद्योगिकरण का अभाव क्या है वो, और आर्थिक कुचक्रों का जोर क्या है वो, बाजार की अपूर्णताएं क्या है उस चीज़ के विषय में। फिर यातायात एवं संचार के साधनों में कमी, इसके विषय में। और परंपरावादी समाज। तो आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके अगर आप लोग को ये लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए। मेरे ख्याल से सिर्फ हेडिंग अगर आप लिख लेंगे या हेडिंग आप याद करे रखेंगे तो डेफिनेशन ऐसे भी हो जाएगा। आज हमने पढ़ लिया हमारा मिश्रित इकोनॉमी जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद इस वाले चैप्टर में 3 जो था हमारा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीनों कंप्लीट हो गया है। और अब हम गांधीवाद पढ़ेंगे, वो क्या है। और ये गांधीवाद वगैरह शुरू करने से पहले ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं रेडी की हूँ, अगस्त कोंत का और इमाल दुर्खिम का, तो इन लोगों का मैं आप लोगों को वीडियो दे दूँगी। जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने रेडी किया है, शायद 50 या 60 ऑब्जेक्टिव होंगे, वो मैं वीडियो आप लोग को दे दूँगी। और ये जो हमारा थर्ड पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ये इसमें भी कुछ टॉपिक अभी बचे हैं, कुछ यूनिट्स हैं हमारे, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन अगला वीडियो हमारा यही होगा। और इसके बाद एक हमारा वीडियो होगा दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर, क्योंकि उस पर निबंध आ रहे हैं लिखने को, तो मैं सोची कि एक उस पर वीडियो बना दूँ, तो वो चीज़ कर लूँगी। तो यही था आज के वीडियो में मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बाय।